स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चक्के पे चक्का, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। ऑटो एक्सपो 2016 का आगाज हो चुका है। एसयूवीज यानी कि वो गाड़ियां जिन्हें आप लंबे सफर पर ले जाना चाहते हैं। लंबे सफर पर अगर ले जाना चाहते हैं तो जाहिर तौर पर स्पेस भी ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसमें आपके पूरे परिवार को संभालना है और साथ ही लगेज को भी स्टोर करना है। चलिए एक नजर डाल लेते हैं आज ऑटो एक्सपो में कौन सी टॉप 5 एसयूवीज देखने को मिले। मारुति ने कॉम्पैक्ट एसयूवीज के सेगमेंट में ब्रेजा को उतारकर नई हलचल मचाने की तैयारी कर ली है। ब्रेजा 4 मीटर से कम लंबाई की एसयूवी है, यानी फोर्ड की इको स्पोर्ट्स और महिंद्रा की TUV 300 से सीधे मुकाबले को तैयार है ब्रेजा। इसका लॉन्च मार्च में करने का ऐलान कंपनी ने किया है। इसमें ताकतवर DDIS 200 इंजन लगा है। ब्रेजा की कीमत के बारे में अंदाजा है कि ये 6 से 8 लाख रुपए के बीच हो सकती है। Hyundai ने आज अपनी एसयूवी टूसा को ऑटो एक्सपो में पेश किया। Hyundai की नई नवेली एसयूवी क्रेटा और सैंटा फे के बीच मौजूद खाली जगह को टूसा भरेगी। टूसा को इसी साल लॉन्च किया जाएगा। कंपनी का दावा है कि Hyundai से लोगों को काफी उम्मीदें हैं और उन्हें पूरा करने का काम कंपनी बखूबी कर रही है। टूसा को कंपनी एक परफॉर्मेंस एसयूवी कह रही है और इसकी तमाम खूबियों का खुलासा लॉन्च के वक्त ही किया जाएगा। कार की कीमत 17 लाख से 20 लाख के दरमियान हो सकती है, यानी महिंद्रा XUV फाइन 00 के टॉप वेरिएंट से ये मुकाबला कर सकती है। मर्सिडीज की एसयूवी 300 4MATIC भी सुपर लग्जरी गाड़ियों के बाजार में धमाका करने के लिए तैयार है। ताकत और जोश से भरपूर ये एसयूवी किसी को भी अपनी ताकत का लोहा मनवा सकती है। लुक्स और डिजाइन में 300 4MATIC किसी विशालकाय मशीन की तरह नजर आती है। इस एसयूवी को खरीदने वालों को दाम तो जरूर चुकाना होगा, लेकिन उसके बाद उनकी गराज में शहर की सबसे शानदार कार खड़ी हो सकती है। लोगों को लुभाने में सबसे तेज है जीप, और जीप ने उतारी है रैंगलर, जिसमें लगा है 2.8 लीटर का डीजल इंजन और इसकी पावर है 147 किलोवाट। 460 Nm की जबरदस्त टॉर्क से ये गाड़ी लैस है। इसके साथ ही 3.6 लीटर का पेट्रोल इंजन भी इस दमदार मशीन की शान को बढ़ा रहा है, जिसकी पावर है 209 किलोवाट और टॉर्क है 347 Nm। इसके साथ ही जीप ने चेरोकी को उतारकर भी लोगों का दिल चुराने की भरपूर कोशिश की है। ऑटो एक्सपो 2016 में मर्सिडीज बेंज ने अपनी S500 कैब्रियोले को लॉन्च किया है और इसकी खासियत की बात करें तो सबसे पहले तो इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। ये एक कन्वर्टेबल है और इंजन की अगर बात करें तो मर्सिडीज अपने इंजन के लिए जाना जाता है। V8 इंजन 335 kW जो कि 455 bhp की शक्ति देता है इसको। इसका डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो 4663 cc है। इंजन के RPM 1800 से 700 Nm टॉर्क देते हैं। और इसके अलावा अगर डिज़ाइन की बात करें तो इसको कॉकपिट डिज़ाइन दिया गया। इंटीरियर बेहद खूबसूरत है और ये पहली बार है कि 4 सीटर मर्सिडीज इंडिया में लॉन्च हुई है। इस पूरी गाड़ी की अगर हम बात करें तो इस खासियत ये है कि इसे 20 सेकंड लगते हैं बंद होने में। मर्सिडीज का दावा है कि अपने सेगमेंट में बिल्कुल अलग तरह की कार है और इसका पहली बार इसको हिंदुस्तान में लॉन्च किया गया है। ख़ास बात यह है कि इसमें जो इंटीरियर्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिए हुए हैं। पूरी लेदर फिनिश के साथ इसको एक क्लासिक लुक दिया गया है। आप इसकी चाहे वो सीट्स की बात करें, कंफर्ट की बात करें या इसमें बाकी जो सारी डिज़ाइन हैं उसकी बात करें तो बिल्कुल अलग तरह का है। और इसकी दूसरी चीज़ों की बात करें तो इसको खोला या बंद किया जा सकता है जब ये 60 किलोमीटर की स्पीड पर चल रही होगी। तो ये अपने आप में एक बेहद खास बात है और पीछे से ज़बरदस्त डिज़ाइनिंग दी गई है, ज़बरदस्त लाइट्स हैं। यही वो चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को खास बनाती हैं। बिल्कुल अलग तरह का रूप है, अलग तरह का रंग है। और इसकी बाकी चीज़ों की बात करें तो इसमें काफ़ी कुछ चेंज किए गए हैं। ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की अगर बात करें तो 304 मैटिक के लिए स्टैंडर्ड रूप में आता है, जिसको 9 चरणों वाला 9 G-ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन कहा जाता है। एक अगर ये बोले कि ये पूरी तरह से एक ऑलराउंडर कार है तो ये गलत नहीं होगा। छोटी कारें यानी कम कीमत लेकिन ज्यादा फीचर्स, सभी कॉम्बिनेशन हो तो कार हिट हो जाती है। यही चाहते हैं भारतीय ग्राहक कार कंपनियों से और यही देने की कोशिश में भी कार कंपनियां लगी हैं। ऑटो एक्सपो 2016 में एसयूवी और सेडान ही नहीं, छोटी कारें भी अपना जलवा खूब बिखेर रही हैं।
क्विड के अच्छे रिस्पांस से उत्साहित रेनो ने ऑटो एक्सपो में क्विड के 2 नए वेरिएंट पेश किए। एक का नाम रखा गया है रेसर और दूसरी है क्लाइंबर। क्लाइंबर का लुक क्विड जैसा ही एग्रेसिव रखने की कोशिश की गई है। रेनो का मानना है कि क्विड में जो तब्दीलियां की गई हैं उसने इस कार को और खूबसूरत बना दिया है। ये जो आप इधर देख रहे हैं ये क्विड क्लाइंबर है और जैसा कि आप देख सकते हैं बड़ा ही एसयूवी काइंड ऑफ डिजाइन है। डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। क्लाइंबर के साथ ही रेसर वेरिएंट को नौजवानों को ख्याल में रखकर बनाया गया है। कलर टोन, फिटिंग्स और ओवरऑल मॉडल को यंग जनरेशन के मुताबिक बनाने की कोशिश की गई है। कंपनी का दावा है कि दोनों कारें ऑफ रोड ड्राइविंग के लिए भी परफेक्ट हैं। एकदम एक रेसिंग कॉन्सेप्ट के साथ है। तो हमारा जो प्लान है वो सिर्फ यही है कि हम ये दिखाना चाहते हैं कि क्विड जो है, जो कि आज इंडिया की सबसे सक्सेसफुल मिनी कार है, हमने 4 महीने के अंदर 1 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स की बुकिंग हमारे पास आई है और हम इस कार के साथ दिखा रहे हैं कि क्विड कितना वर्सेटाइल प्लेटफॉर्म है और क्या क्या किया जा सकता है उसको। रेनो का दावा है कि क्विड भारत की सबसे पॉकेट फ्रेंडली कार है और इन 2 नए वेरिएंट के आने के बाद ये कार छोटी कारों के सेगमेंट में छा जाएगी। आज अगर आप क्विड को देखें तो सबसे पॉकेट फ्रेंडली कार है। यही कारण है कि 4 महीने में 1 लाख से ज़्यादा बुकिंग आ गई और रेनो इस बात को जानता है। लगभग 98% से भी ज़्यादा हमने लोकलाइजेशन करी है इंडिया में। तो इस एज फार एज रेनो कार्स आर कंसर्न, क्विड इज कंसर्न, इट विल ऑलवेज बी वैल्यू फॉर मनी फॉर कस्टमर्स। सिर्फ रेनो ही नहीं, शेवरले ने भी नौजवानों को लुभाने की पूरी तैयारी कर ली है अपनी नई बीट एक्टिव के साथ। वाइब्रेंट कलर के साथ शेवरले ने बीट एक्टिव को ऑटो एक्सपो में पेश किया। इस गाड़ी की खास बात यह है कि इसको यंगस्टर्स को, इंडियन यंगस्टर्स जो यूथ है उसको ध्यान में रखते हुए बताया गया है। कलर की भी बात करें, कलर डिज़ाइन और सब कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया गया है। इसके इंटीरियर्स को अगर हम देखें तो इसका पूरा फन और एक्टिव और एनर्जेटिक, जो कि आज का जो यंगस्टर है वो जो डिज़ाइन जिस तरह की मांगता है कि इंडियन रोड्स के हिसाब से ट्रेडिशनल भी हो, थोड़ा स्टाइलिश भी हो और प्लस चलाने में भी इसका वो हो, तो उसी हिसाब से इस गाड़ी को पूरा लॉन्च किया गया है। Our plan is within the next 5 years, Chevrolet will introduce 10 new vehicles. We have already introduced the Trailblazer. We are on the way to introduce the Cruze. We have the Spin coming. It's an MPV which truly fits to Indian families. And this one will be coming at the right time in a very important segment here in India. जाहिर है छोटी कारों के सेगमेंट में आने वाले दिनों में कंपटीशन और तेज होने वाला है। सभी कंपनियां पहली बार कार खरीदने वालों के साथ साथ यंग जनरेशन पर अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। स्वाति रस्तोगी के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली आज तक। बाइक्स यानी कि रफ्तार, लेकिन रफ्तार के साथ साथ माइलेज भी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसी बाइक्स होती हैं जो लोग सिर्फ स्टाइलिंग और अपने बाइकिंग एक्सपीरियंस के लिए खरीदते हैं और ये होती है लग्जरी बाइक जिनकी कीमत लाखों में होती है। चलिए नजर डाल लेते हैं आज कौन कौन सी बाइक्स हुई लॉन्च। सुपर बाइक्स बनाने वाली इटली की कंपनी DSK बेनेली ने ऑटो एक्सपो में एक साथ 4 बाइक्स को दिखाकर हलचल मचाने की कोशिश की। इन बाइक्स के नाम है TNT नेकेड, T135, BX 250, टॉर्नेडो 300 और TRK 502। ये बाइक्स जल्दी ही DSK बेनेली के शोरूम्स में दिखाई देंगी। कंपनी ने हर सेगमेंट के लिए एक बाइक उतारने का फैसला किया है। ये बाइक्स अपने सेगमेंट में सबसे खास होंगी, ऐसा कंपनी का दावा है। इसके साथ ही ये अपना खुद का सेगमेंट बनाएंगी, ऐसा कंपनी का भरोसा है। ऑटो एक्सपो 2016 में होंडा ने अपनी नई स्कूटर नावी लॉन्च किया है। एकदम अलग स्टाइल, फैशन और फन के लिए युवाओं को लुभाने को तैयार इस स्कूटर की दिल्ली में कीमत 39,500 रुपए रखी गई है। होंडा नावी को पूरी तरह से भारत में तैयार किया गया है और ये एक्टिवा के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है और इसमें एक्टिवा का ही 110 सीसी का इंजन लगा है। होंडा नावी के 3 वेरिएंट स्ट्रीट, एडवेंचर और ऑफ रोड लॉन्च किए गए हैं। दरअसल होंडा नावी स्कूटर और मोटरसाइकिल की बॉडी स्टाइल को मिलाकर डिजाइन किया गया है। सुजुकी ने भी 2 व्हीलर सेगमेंट के लिए अपनी नई बाइक जिक्सर SF FI को उतारा है। इस बाइक में नया फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम लगा है। इस बाइक को MotoGP की थीम पर तैयार किया गया है। रेसिंग के हिसाब से ही इसकी कलर थीम रखी गई है। इसके साथ ही सुजुकी ने अपने एक्सेस 125 स्कूटर को भी नए रंग रूप के साथ उतारा है। TVS ने रेसिंग के दीवानों को अपना मुरीद बनाने के लिए ऑटो एक्सपो में 3 बाइक्स लॉन्च की हैं। इनमें से एक है अकुला। कंपनी के 33 साल पुराने रेसिंग डिपार्टमेंट की मेहनत का नतीजा है अकुला। इस बाइक को रेसिंग ट्रैक के साथ ही सड़कों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। ट्रू ब्लू रेसिंग कॉन्सेप्ट पर इन बाइक्स को डिजाइन किया गया है। वजन कम रखने के लिए एल्यूमिनियम पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है और कार्बन फाइबर की बॉडी है।
यामाहा ने सिग्नस रे ZR नाम से एक नया स्कूटर ऑटो एक्सपो में पेश किया है। इस स्कूटर में एयर कूल्ड 4 स्ट्रोक SOHC 2 वॉल्व 113 सीसी ब्लू कोर इंजन लगा है। इस स्कूटर को डिस्क और ड्रम ब्रेक के विकल्पों में पेश किया गया है। इस स्कूटर की थीम रखी गई है नई पीढ़ी के लिए हर जरूरत को पूरा करने वाला स्कूटर। ये स्पोर्टी एसयूवी जो आप देख रहे हैं दरअसल मारुति की विटारा ब्रेजा है। ये डीजल वर्जन में मार्च में लॉन्च की जाएगी और तभी इसकी कीमतों का खुलासा किया जाएगा। लेकिन जो हमें पता चला है वो ये कि 6 से 8 लाख रुपए के बीच इस एसयूवी की कीमत रखी गई है, यानी कि जो मारुति की पहले से बाजार में मौजूद एसयूवी हैं उनसे काफी कम। चलिए देखते हैं ब्रेजा पर यह खास रिपोर्ट। चमकते रंग, डिजाइनर लुक और मॉडर्न स्टाइल। मारुति सुजुकी इंडिया के विटारा ब्रीजा के साथ हुई ऑटो एक्सपो 2016 की शानदार शुरुआत। कॉम्पैक्ट एसयूवी कार को लाने की तैयारी मारुति सुजुकी में काफी वक्त से चल रही थी। अपनी पहली कॉम्पैक्ट एसयूवी कार के लॉन्च को लेकर कंपनी बेहद उत्साहित है। मारुति का दावा है कि विटारा के बाद एसयूवी में एंट्री लेवल की ये कार अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाब रहेगी। कार की फीचर्स की बात करें तो 4 मीटर से कम लंबाई के सेगमेंट में आती है एसयूवी ब्रीजा। इसमें 200 DDIS इंजन है। ड्राइविंग को सुविधाजनक बनाने के लिए गियर शिफ्ट इंडिकेटर है। फ्लोटिंग रूफ, स्टॉपिंग रूफ लाइन इसे सामान्य से अलग बनाते हैं। युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट प्ले एंटरटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें आईफोन से कनेक्टिविटी की भी सुविधा है। मारुति सुजुकी एंट्री लेवल में लग्जरी एसयूवी के सभी फीचर्स देने का दावा कर रही है। मारुति ने ये तो बता दिया कि विटारा ब्रीजा के बाजार में आने में अभी कुछ हफ्तों का इंतजार है, लेकिन कीमतों को लेकर अभी पूरा खुलासा नहीं किया। बस इशारा यही किया है कि कीमतें एग्रेसिव होंगी। और एंट्री लेवल पे जो हमारे मोर देन 1.5 करोड़ कस्टमर्स हैं, जिनकी उम्मीद थी कि मारुति कब एसयूवी के साथ आएगी, वो सभी इंतजार में है और उन लोगों के लिए हम लोगों ने ये प्रोडक्ट बनाई है। अब सवाल ये है कि विटारा ब्रीजा की बाजार में किस किस से टक्कर होगी। जानकारों के मुताबिक ब्रीजा की लंबाई 4 मीटर से कम है, इसलिए ये बाजार में फोर्ड इकोस्पोर्ट, महिंद्रा TUV 300, रेनो डस्टर और ह्युंडई क्रेटा को मुकाबला देगी। कंपनी ने खुलासा तो नहीं किया, लेकिन जानकारों के मुताबिक इसकी कीमत 6 लाख से शुरू हो सकती है। इस लिहाज से भी क्रेटा और इकोस्पोर्ट के बाजार में विटारा ब्रीजा दखल दे सकती है। कार के दीवानों को हमेशा से ही इंतजार रहता है ऑटो एक्सपो का, तो इसका आगाज हो चुका है और बहुत सारी गाड़ियां अभी बाकी हैं। कारों की कुछ और झलकियां दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए चक्के पे चक्का। गाड़ियों की चकाचौंध और उसमें अगर ग्लैमर का तड़का लग जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है ऑटो एक्सपो में, जहां पर कटरीना कैफ, रणबीर कपूर और सचिन जैसे सितारे आ रहे हैं कारों के लॉन्चेस के लिए। तो अगर आप एक झलक पाना चाहते हैं अपने फेवरेट सितारे की, तो पहुंच जाइए ऑटो एक्सपो और साथ ही साथ अपनी कारों को भी देखने के लिए। रंग, रोशनी, म्यूजिक और ग्लैमर, हर कंपनी की कोशिश होती है कि जितनी मेहनत किसी गाड़ी को तैयार करने में लगी है, उतना ही शानदार होना चाहिए उसका लॉन्च। इसीलिए ऑटो एक्सपो में जितनी चर्चा गाड़ियों को लेकर होती है, उतना ही जलवा सितारों का भी होता है। ऑटो एक्सपो 2016 के पहले दिन सितारों से जगमग रहा पूरा दिन। सबसे ज्यादा इंतजार था जगुआर के स्टॉल पर, जहां कटरीना आने वाली थी। लाल जगुआर गाड़ी के साथ कटरीना फोटो शूट के लिए बिल्कुल फिट, और कैमरों को जरा भी फुर्सत नहीं। कटरीना खुद भी गाड़ी में बैठी। रिश्तों में दूरियां भले आ गई हों, लेकिन ऑटो एक्सपो के एक ही छत के नीचे थे रणबीर कपूर भी। हीरो की स्कूटी लॉन्च के लिए पहुंचे थे रणबीर कपूर। इस दौरान रणबीर ने सेल्फी भी ली। होंडा की नई बाइक नवी के लिए करण सिंह ग्रोवर पहुंचे। गाड़ियों के साथ रफ्तार
रोमांच और खूबसूरती का मेल माना जाता है। शायद इसलिए बॉलीवुड के साथ ऑटो एक्सपो की करीबियां बढ़ती जा रही हैं। नेहा बाथम के साथ मनोज शर्मा, ग्रेटर नोएडा, आज तक। ऑटो एक्सपो में ग्लैमर है, चकाचौंध है और बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जो आप अपना बनाना चाहेंगे, उन्हें खरीदना चाहेंगे। कारों का ये कारवां जारी रहेगा हर रोज 9 फरवरी तक 4:30 बजे। हमारे साथ देखते रहिए चक्के पे चक्का। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। जींद में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प की खबर आ रही है। एसएफआई और एबीवीपी यानी कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों के बीच